नमस्ते। आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के पीछे छिपे आइडियाज को समझने वाले हैं। ये विश्लेषण हमें दिखाएगा कि कैसे आप जानते हैं वो छोटे छोटे कदम हमारी जिंदगी में कितने बड़े और अच्छे बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है कि भाई अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतों से पीछा छुड़ाना ये इतना मुश्किल काम क्यों लगता है। हम सब ने कोशिश की है, कई बार फेल भी हुए हैं, पर इसके पीछे ना एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। असल में होता क्या है, हम लोग अक्सर ये सोच लेते हैं कि बड़े रिजल्ट्स के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं, लेकिन कामयाबी का राज कुछ और ही है। एक तरफ है वो बड़े बड़े लक्ष्य जो हमें थका देते हैं, और दूसरी तरफ हैं छोटे छोटे बस 1% वाले सुधार जिन्हें एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं। यही वो सिस्टम है जो धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर कामयाबी की नींव रखता है। तो चलिए बड़ी कामयाबी के इसी छोटे से रास्ते को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये रास्ता हमारे रोज के उन फैसलों से बनता है जो देखने में तो बिल्कुल मामूली लगते हैं, पर असल में हमारा भविष्य तय कर रहे होते हैं। तो ये एटॉमिक हैबिट आखिर है क्या चीज? देखिए, एटम का मतलब है एकदम छोटा, एक कण जैसा, और हैबिट मतलब आदत। तो एटॉमिक हैबिट्स वो नन्ही नन्ही आदतें हैं जिनमें हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की जबरदस्त ताकत छिपी होती है। आदतें आप कह सकते हैं कि एक दोधारी तलवार की तरह होती हैं। अच्छी आदतें समय को आपका सबसे बड़ा दोस्त बना देती हैं, वही बुरी आदतें उसी समय को आपका सबसे बड़ा दुश्मन। चॉइस पूरी तरह हमारी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सच में हैरान कर देती है, रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने का जादू। इसका जो गणित है ना, वो कमाल का है। कामयाबी का राज किसी बड़े तूफानी बदलाव में नहीं है, बल्कि वो तो बस इस एक छोटे से नंबर में छिपा हुआ है। हर रोज बस 1% बेहतर बनने का इरादा। और इसका नतीजा वो सच में चौंकाने वाला है। अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के आखिर में वो लगभग 37 गुना ज्यादा बेहतर हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई 1% रोज खराब होता जाए तो वो लगभग 0 पर पहुंच जाता है। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, दो लोग हैं, दोनों रोज इंटरनेट यूज करते हैं। एक करता है कुछ नया सीखने के लिए और दूसरा बस मनोरंजन के लिए। शुरू शुरू में तो कोई खास फर्क नहीं दिखता, लेकिन 5 साल बाद अरे उनके ज्ञान और स्किल्स में जमीन आसमान का फर्क आ चुका होगा। ये छोटे छोटे रोज के चुनाव ही तो हैं जो इतने बड़े नतीजे देते हैं। ठीक है, तो अब हम छोटे सुधारों की ताकत तो समझ गए हैं। तो चलिए अब इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। देखिए, किसी भी बदलाव के ना 3 लेवल होते हैं। पहला है आउटकम, यानी हमारे नतीजे बदलना। दूसरा है प्रोसेस, यानी हमारा सिस्टम बदलना। और तीसरा जो सबसे जरूरी है वो है हमारी आइडेंटिटी, यानी हमारी पहचान, हमारे विश्वास को बदलना। और यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। असली व्यवहार में बदलाव पहचान का बदलाव है। मतलब लक्ष्य सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि एक रीडर बनना है। लक्ष्य सिर्फ मैराथन दौड़ना नहीं, बल्कि एक रनर बनना है। तो कोई भी अच्छी आदत बनाने का फॉर्मूला क्या है? ये इन 4 आसान से नियमों पर टिका है। पहला, उसे बिल्कुल साफ और जाहिर बनाओ। दूसरा, उसे आकर्षक बनाओ। तीसरा, उसे एकदम आसान बना दो। और चौथा, उसे संतोष देने वाला बनाओ। बस यही किसी भी आदत को बनाने का ब्लूप्रिंट है। चलिए अब कुछ ऐसे बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे हम इस साइंस को अपनी रोज की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। टालमटोल की आदत को हराने का एक बहुत ही पावरफुल नियम है 2 मिनट का नियम। यह कहता है कि कोई भी नई आदत शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज करनी है, बस अपने वर्कआउट के कपड़े पहन लो। किताब पढ़नी है, बस 1 पेज पढ़ लो। शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल काम होता है और ये नियम उसी को आसान बना देता। जेम्स क्लियर कहते हैं कि माहौल वो अनदेखा हाथ है जो इंसान के व्यवहार को बनाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि विल पावर से ज्यादा जरूरी है अपने आसपास के माहौल को सही बनाना। एक ऐसा माहौल जहां अच्छी आदतें अपने आप हो जाएं और बुरी आदतें मुश्किल लगें। तो अपने माहौल को डिजाइन कैसे करें? अच्छी आदतों के इशारे अपने रास्ते में रखें, जैसे बिस्तर के पास वर्कआउट के कपड़े रखना। बुरी आदतों के इशारों को नजरों से ही हटा दें, जैसे फोन से सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर देना। और सबसे जरूरी, एक ऐसे ग्रुप या कल्चर से जुड़ें जहां वो आदतें नॉर्मल हों जो आप अपनाना चाहते हैं। और आखिर में एक सवाल है जिस पे सोचना बहुत जरूरी है। हमारी आज की आदतें ही मिलकर हमारा आने वाला कल बना रही हैं। तो सवाल यह है कि वो हमें कल क्या बना रही हैं?